बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज मैं छोटी सी गुफ्तगू जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से करना चाह रहा हूँ कि आप देखें, एक कौम ऐसी है जो थोड़ी सी कौम है, ठीक है, उसके जो अंदर ईमान है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत ही ताकतवर ईमान है। तो उस ताकत के लिहाज से उसने पूरी दुनिया में एक बार राज करना है, उसकी हुकूमत एक बार पूरी दुनिया में आनी है। ये क्या है कि पूरी दुनिया में कैसे आएगी? हदीस मुबारक है कि मशरिक़ की तरफ से एक कौम ऐसी उठेगी, एक लश्कर की शक्ल में कौम एक ऐसी उठेगी जो हिंद तक जाएगी, और हिंद तक जाते जाते रास्ते में जो भी आएगा उसको फना कर दी जाएगी। मतलब जो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा या उसको उसके मकसद से हटाने की कोशिश करेगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कौन कौम है? ये है तालिबान, और मज़बूत ईमान रखने वाले मुसलमान हैं। क्योंकि नबी पाक ने जो भी अपना हदीस बयान की हैं, उनमें जो ग़ज़वा-ए हिंद बयान किया है, ग़ज़वा-ए हिंद क्या है? ग़ज़वा-ए हिंद यही है कि एक कौम उठेगी और आस्ता आस्ता हिंद तक जाएगी और पूरी दुनिया में ये अपना ईमान फैला के रहेंगे। मुसलमान अपना ईमान बचा के रखें। और नबी पाक ने ये भी फरमाया कि अरब ममालिक हैं, जो अरब ममालिक, वो उनकी बहुत बदतरीन किस्म की जो हार है या बदतरीन किस्म की मुश्किलात में पड़ने वाले हैं, और वो पढ़ रहे हैं। वो किस तरह पढ़ रहे हैं? आपको पता ही होगा कि जो हालात सऊदीया के, दुबई के और मुस्लिम ममालिक के हैं, कि उनमें जो फितने वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं। रिसेंटली अभी आप देखें कि वहाँ पे शराब खाने और जुए खाने आम ओपनली किए जा रहे हैं। वैसे तो कोरोना हर जगह पे है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हज उम्रे के लिए सबको रोक दिया गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे यकीन करें, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊं कि जब ये हदीस मुबारक नज़र से गुज़री या सुनी तो पता चला कि ये तो ग़ज़वा हिंद स्टार्ट हो गया है। ग़ज़वा हिंद अगर कोई आप रिसर्च करना चाहें या पढ़ना चाहें या किसी उलमा के पास बैठें, वहाँ से पता चलेगा आपको कि ग़ज़वा हिंद क्या चीज़ है। तो ये वही लश्कर है, और अफ़गानिस्तान का जो पुराना नाम है ना, उसके मेरे जहन में आ रहा है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रहा। उसका जो पुराना नाम है ना, और जो इसका नया नाम है अफ़गानिस्तान, नबी पाक ने यहाँ से उन्होंने बताया था कि उस इलाके में जो नाम था उसका पुराना, वहाँ से एक टीम उठेगी, और वो टीम बग़ैर एक गोली मारने के पूरी अमेरिका को चोट लगा के चला गया है। पूरी अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को, क्योंकि सुपर पावर है वो। और उन्होंने एक गोली ज़ाया किए, उन्होंने अपना इतना बड़ा मुल्क हासिल कर लिया है। ये क्या है? एक टेक्नोलॉजी है इतनी ज़्यादा बड़ी, और इन चारों के पास कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मुजाहिद थे, तालिबान थे, जिन्होंने पाँव में चप्पल या जूते भी नहीं पहने थे। अब है भी अनपढ़, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हाँ, उनके पास एक चीज़ है, वो है ईमान। उनका ईमान है उनका अल्लाह पर, और वही उसकी ताकत है। और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। ये उनकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह की मदद के साथ उन्होंने पूरी दुनिया में अपने ईमान के झंडे गाड़ दिए हैं। तो ये हकीकत है कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ एक ना एक दिन पूरी दुनिया में और घर घर में इस्लाम ने आना है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई किताबें नहीं कह रही, ये नबी पाक की अहादीस मुबारक है। इंशाअल्लाह आप अपने आप को दुरुस्त रखें और अपने ईमान को मज़बूत रखें। और जो चालें चल रहे हैं या हमें सहूलियात देने की कोशिश कर रहे हैं, या मोबाइल में ऐसी गलत ऐप्स डाल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन करें उन्होंने एक बार फिर हारना है, और ईमान ने, इस्लाम ने एक बार फिर गलबा हासिल करना है।
بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔